change of state. We know we have three states basically: solid, liquid and gas. So if I will talk the example of water, okay, so the solid state of water is ice, right? This is the solid state. मैं हम जब पानी पीते हैं वो वाटर है, लिक्विड स्टेट है तो उसको वाटर लिख देता हूँ, ये है लिक्विड स्टेट. एंड गैस होता है उसको स्टीम भी बोला जाता है, स्टीम, ये है गैसियस स्टेट. अच्छे से समझिए, सॉलिड जो होता है आइस, लिक्विड स्टेट उसको वाटर लिखा हूँ और गैसियस स्टेट उसको स्टीम लिखा हूँ. एंड द टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट. आइस कैसे वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर कैसे गैस में या स्टीम में कन्वर्ट होगा. तो एक नॉर्मल चीज है, जब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा इसके लिए कुछ तो क्राइटेरिया चाहिए जब कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा. फॉर दैट वी हैव बेसिकली टू कंसिडरेशन वी हैव टू टेक फॉर चेंज ऑफ स्टेट. बेसिकली there are two criteria. Anyone must occur. चेंज ऑफ स्टेट होने के लिए दोनों जो क्राइटेरिया मैं अब डिस्कस करूंगा उसमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो स्टेट चेंज नहीं होगा. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज टेम्परेचर चेंज. ओके, जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो इसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा. मैं बताऊंगा कैसे होगा. फर्स्ट यू शुड नोट इट डाउन. सेकेंड जो होता है वो है प्रेशर. फ्रॉम हियर वी गॉट टू नो दैट द स्टेट चेंज विल ओनली टेक प्लेस इफ द टेम्परेचर में चेंज में टू प्लेस और the pressure increase or decrease may took place. Note it down. So the first point, the first factor we are going to discuss of state change is melting. Okay, one, melting, it is also called fusion. जैसे मैंने बोला कि स्टेट चेंज जो होता है टेम्परेचर रिलेटेड हो सकता है, प्रेशर रिलेटेड भी इंक्रीज डिक्रीज में हो सकता है. अभी मैं जो डिस्कशन करूंगा आज के क्लास में वो सब टेम्परेचर रिलेटेड होता है. तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंजेस. ओके, रिलेटेड टू टेम्परेचर चेंजेस में पहला जो पॉइंट है वो है मेल्टिंग और फ्यूजन. अच्छा है, समझिए मेल्टिंग और फ्यूजन क्या है. सॉलिड विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड. जैसे हम सबको पता है सॉलिड लिक्विड को कब कन्वर्ट होगा, जब हम टेम्परेचर को या टेम्परेचर का रिलेटेड पढ़ रहे हैं, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तभी सॉलिड लिक्विड को, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट दिया जाएगा ज्यादा, हीट इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज भी मैं लिख सकता हूं. सो द डेफिनेशन आई विल राइट डाउन लाइक दिस. इट इज द phenomenon by which solid changes to liquid by the increase of temperature. सपोज हम एग्जाम्पल लेंगे आइस का. आइस एक सॉलिड है, जब आइस वाटर को कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, वही तो चीज है. यहाँ पे इंक्रीज होगा तभी जो सॉलिड है वो लिक्विड को कन्वर्ट हो सकता है. क्यों होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है. जब कोई सॉलिड को हम टेम्परेचर देंगे, इंक्रीज करेंगे, वो लिक्विड को क्यों कन्वर्ट होता है.
हम जानते हैं हम जो atom matter is made up of very small particles. I have already discussed, I have already told and clarified it in the first class. जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल में होता है। जब मैं टेम्परेचर और हीट इसको इंक्रीज करूंगा इसका, तो जो हीट एनर्जी होता है वो सब मैटर उसको एक्वायर कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने के बाद इट विल वाइब्रेट थ्रू इट्स एक्सिस। अच्छे से देखिए, जो पार्टिकल होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होता है, कोई भी मैटर, ठीक है, उसमें जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होता है जब हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है इट विल वाइब्रेट थ्रू इट्स एक्सिस। जब एक्सिस में वो वाइब्रेट करेगा, जैसे मुझे पता है कि सॉलिड में क्या होता है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, ओके, और पार्टिकल पार्टिकल में जो बॉन्डिंग होता है बहुत स्ट्रांग होता है। बट जब कोई पार्टिकल उसके अंदर वाइब्रेट करेगा थ्रू आउट इट्स एक्सिस, तब क्या होगा, वो जो बॉन्डिंग है ना वो लूज हो जाएगा एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाने के कारण क्या होगा, जो पार्टिकल है उसमें काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी वो सब गेन कर लेंगे। और काइनेटिक एनर्जी गेन करने, आफ्टर ऑब्जर्विंग द हीट एनर्जी, द पार्टिकल ऑफ द मैटर विल गेट द काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ एंड देन द स्टेट चेंज विल टुक प्लेस। स्टेट चेंज क्या है, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि लिक्विड के पार्टिकल में है, ऑब्वियसली लिक्विड के पार्टिकल में है। तो जैसे सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो फिक्स होता है, जब उसमें हीट एनर्जी ऑब्जर्व होने के बाद काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो क्या होगा, इसका भी स्टेट चेंज होना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से आप फिर एक बार सुन लीजिए अगर कोई दिक्कत है, और इसको याद रखिए आप लोग, ओके, नोट इट डाउन जस्ट। यहाँ पे जो मेल्टिंग होता है, जैसे मैं बोला आइस क्या होगा, मेल्ट होकर वाटर हो जाएगा, सॉलिड विल बी चेंज टू लिक्विड। तो कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मैं बोला आइस का। अब जो पॉइंट में ये मेल्टिंग होंगे उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। सो फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, देन वी विल गो फॉर द एग्जाम्पल। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जो पॉइंट में, जो टेम्परेचर में, ठीक है, सॉलिड लिक्विड को मेल्ट हो जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही होना चाहिए, नहीं तो अलग प्रेशर में तो जो वैरी करेगा, एक ही मैटर का वैरी करेगा। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एट पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब सॉलिड लिक्विड को चेंज हो जाएगा जो पर्टिकुलर टेम्परेचर में, दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। सो राइट इट डाउन, it is the temperature at which solid changes to liquid। ये जो पॉइंट अब लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये नहीं लिखोगे तो मार्क कट जाएगा, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब सॉलिड लिक्विड को चेंज होता है, जो टेम्परेचर में होता है, यही टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल्स। सपोज आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। ये यहाँ पे लिया आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे लिख देंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस 0 डिग्री सेल्सियस में आइस टू वाटर मेल्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। वैक्स जो कैंडल जलाते हैं वो वैक्स है, वो है 63 डिग्री सेल्सियस। 63 डिग्री सेल्सियस में जो वैक्स, जो कैंडल होता है नॉर्मली, वो क्या होगा, लिक्विड को कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप देखो कुछ टाइम बाद क्या होता है, पिघल जाता है, थोड़ा थोड़ा घट जाता है। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, यस, आयरन का ले जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, हम सब जानते हैं आयरन बहुत हार्ड होता है और इसका पार्टिकल के जो बॉन्डिंग वो बहुत हाई होता है। तो इसको मेल्टिंग करने के लिए 1573 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर चाहिए, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है।
जब तक 1.72 रहेगा तब तक वैसे मेल्ट नहीं होगा। ये तीनों आपको वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ये तो याद रहता है हम सबको, इसको भी याद रखो, ठीक है। अभी एक सवाल ऐसे नॉर्मल आ सकता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, आइस भी एक सॉलिड है, वाक्स भी एक सॉलिड है, आयरन भी एक सॉलिड है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट क्यों, किसी का 0 है, किसी का 63 है, किसी का 1573 है, क्यों हो रहा है? देखो जैसे मैं बोला हूं कि जो मेल्टिंग जो होता है कैसे होता है, जब सॉलिड लिक्विड टू चेंज होता है और जब हीट एनर्जी ऑब्जर्व होने के बाद काइनेटिक एनर्जी गेन करता है पार्टिकल, तब इट विल वाइब्रेट थ्रू आउट द एक्सिस एंड देन द स्टेट चेंज विल टू टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे पार्टिकल का जो स्ट्रेंथ है, बॉन्डिंग है, वो तो सेम नहीं है। आयरन का जो बॉन्डिंग है बहुत हाई है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन of iron as compared to ice and wax is very high. That's why the iron take this much of degree Celsius temperature to melt, whereas the water is taking only 0 degree Celsius and the wax is taking only 63 degree Celsius. Okay. Now we are going to discuss about the second point, that is vaporization. तो मैं इसको पूरा मिटाऊंगा नहीं, यहीं पे मैं करेक्शन कर दूंगा, आप लोगों को फिर से लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 that is vaporization. मेल्टिंग और फ्यूजन में क्या होता था, सॉलिड लिक्विड को चेंज होता था। वेपोराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड गैस को चेंज होगा, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। सो इट इज द फेनोमेनन बाय व्हिच, यहीं पे थोड़ा चेंजेस होगा, लिक्विड चेंजेस टू वेपर और गैस। ओके, जब लिक्विड वेपर को चेंजेस होगा बाय द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, यहाँ भी वही टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ गैस। तो जब हीट एनर्जी, यहाँ भी वही फंडामेंटल है, जब हीट एनर्जी ऑब्जर्व होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तभी उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे वहां पे मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे आता है बॉइलिंग पॉइंट। It is the temperature at which liquid changes to vapor at atmospheric pressure. Okay? ये एग्जाम्पल में मिटा देते हैं। वहां पे मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड जो पर्टिकुलर टेम्परेचर में गैस को कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर को कन्वर्ट हो जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। और जैसे अलग अलग चीजों का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट में हम आयरन का अलग 1573 था, वाक्स का अलग था और वाटर का अलग था। तो यहाँ भी हम ऐसे एक दो एग्जाम्पल लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि the boiling point and the melting point really depends on the intermolecular force of attraction between the particles of that matter and the structure, molecular structure of the matter you may call it. So the boiling point and melting point of different substances are different. Okay, so let me give some sort of examples like so example में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये बहुत सारे इस सबको पता होगा। जो वाटर है, जो पानी है, वो गैस को कब कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होगा, गैस को कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और एक एग्जांपल ले लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल है 78 डिग्री सेल्सियस। तो 78 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, जो अल्कोहल होता है वो बॉयल हो जाएगा, लिक्विड टू वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, now the third point, that is condensation। कंडेंसेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं बोला सॉलिड विल बी चेंज टू लिक्विड, लिक्विड विल बी चेंज टू गैस और वेपर। तो गैस भी लिक्विड को कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गैस लिक्विड को कन्वर्ट होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच vapors are converted to liquid by cooling। जैसे वहां पे हीटिंग हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, वेपर जो होता है, गैस जो होता है वो कन्वर्ट होगा लिक्विड को, तो क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, and another one point, that is freezing or solidification। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, लिक्विड होता है सॉलिड, सपोज वाटर टू आइस होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। It is the process in which liquids are converted to solid by cooling। ठीक है, so these are the fundamental things which is related to the effect on temperature increase and decrease. In the next class we will discuss about the effect of pressure. Thank you.